आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन आटे से लड्डू। आपको सभी को पता ही मल्टीग्रेन आटा वैसे ही हमारी सेहत के लिए कितना खास होता है और उससे आज हम बहुत ही सेहतमंद लड्डू बनाएंगे, वो भी बिना चीनी के। इसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। शरीर में ताकत और एनर्जी के लिए खास तरीके से आज हम गेहूं के आटे के लड्डू बनाएंगे, जिसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या बच्चों को छोटी मोटी भूख तो लगती ही रहती है, या ब्रेकफास्ट के तौर पे या इवनिंग में जब कभी बच्चे कुछ खाने का जिद करते हैं तो आप इसको एक लड्डू दीजिए। इस लड्डू से आपको सभी तरह से फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन हर तरह का मिल जाएगा। तो इतने सेहतमंद लड्डू एक बार बनाना तो बनता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी बादाम लिया है। इसे आप हम बिना घी या बिना ऑयल के भूनेंगे। आप चाहे तो इसको भूनते वक्त घी डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही अच्छे से भून जाएंगे। बादाम हमारे सेहत के लिए कितने खास है ये तो सब भी जानते हैं। बादाम हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, इवन स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उनकी स्मरण शक्ति आपको डेवलप करनी है, इसके लिए भी आप उन्हें रोज़ बादाम खिलाइए। और इस लड्डू में हमने बादाम का यूज़ किया है तो ये लड्डू और भी खास बनेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स का प्रमाण घटा या बढ़ा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे उसे आप बढ़ाइए, और जो नहीं है या आपको पसंद नहीं है उसे घटाइए। तो देखिए 3 मिनट के बाद अच्छे से हमारे यहाँ पे बादाम भून के तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। और उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने यहाँ पे काजू लिया है और 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स। ये तो सेहत का रामबाण इलाज है पंपकिन सीड्स। इसे तो हर बच्चे से लेकर बड़े तक खाना चाहिए। बहुत ही खास तरह के विटामिन्स, मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ही मेलन सीड्स लिया है। इसमें आप अपने पसंद के तौर पे और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट या और भी कुछ। जैसे आपको बादाम कम लेना है या काजू कम लेना है तो आप इसमें मूंगफली का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी ड्राई फ्रूट्स लेंगे उसे अच्छे से भून कर लेंगे, ताकि ये लड्डू स्टोर भी हम कर रहे हैं तो अच्छे से स्टोर हो जाए। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडे होने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। तो चलिए अब हम सेम कढ़ाई गैस पर रख देते हैं और इस पे लेंगे अब हम मल्टीग्रेन आटा। जी हाँ, मल्टीग्रेन आटा हम घर में भी बना सकते हैं बड़े आसानी से। और अगर आपके घर में नहीं है तो आजकल मार्केट में ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल रहा है मल्टीग्रेन आटे के नाम से। अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है या आपको मिला नहीं तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। गेहूं के आटे से ही लड्डू बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर मल्टीग्रेन आटा मिल जाए तो वही लीजिए, क्योंकि एक साथ हमें बहुत से फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन इस आटे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी आटा लिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। पहले घी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही आटे को अच्छे से भून लेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है। आटा भूनते वक्त हमें पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ ही आटा भूनना है, क्योंकि इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। जितना अच्छा आप आटा भूनेंगे उतना हमारे लड्डू का सेल्फ लाइफ बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे ही 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए मुझे आटा भूनते हुए। तो अब डालेंगे हम इसमें घी। तो उसी कटोरी से आधा कटोरी से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप देख सकते हैं मेल्टेड घी नहीं है। और अब एक एक चम्मच डालकर हम इस आटे को अच्छे से भून लेंगे। एकदम से घी डालना नहीं है, क्योंकि एकदम से घी डालेंगे ना तो आटा अच्छे से नहीं भून पाएगा। थोड़ा थोड़ा घी डालिए और आटा अच्छे से भून लिए। इससे क्या होता है, घी भी कम लगता है और आटा भी अच्छे से भून जाता है। तो अब और 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और ऐसे ही आटा भूनते रहेंगे। जितना अच्छा आप आटा भूनेंगे उतने ही अच्छे टेस्टी लड्डू बन पाएंगे। आप ये लड्डू एक बार बनाइए और 8 से 10 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी स्टोर हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 8 से 10 दिन ही बताया है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम आटा भूनने में कंजूसी करते हैं या ड्राई फ्रूट्स भूनने में कंजूसी करते हैं तो लड्डू ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और आप कहेंगे आपने तो 1 महीना कहा था, लड्डू तो 8 दिन में ही ख़राब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको भी छोटी मोटी भूख लगे या आपको वेट लॉस करना है, आप वेट लॉस डाइट प्लान कर रहे हैं, उसमें भी आप एक लड्डू ये ले सकते हैं।
इससे आपको पेट भी भरा-भरा सा लगेगा और भूख भी कम लगेगी। और इस लड्डू में जो भी कुछ विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, सभी आपको मिलेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं हम चीनी का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट चीनी लड्डू बनेंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है लड्डू की। हम आज ये लड्डू गुड़ से बना रहे हैं। गुड़ डालने से इस लड्डू का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और ये बहुत ही सेहतमंद लड्डू बन जाते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो ऑप्शन में आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी। लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप गुड़ ही डालिए। तो देखिए 1-1 चम्मच घी डालकर मैंने इस आटे को अच्छे से भून लिया है। अब आपको ये चिपका-चिपका सा लगेगा, पूरी तरह से ड्राई होने तक हमें इसको भूनना है। 1-1 चम्मच घी डालेंगे और इसको भूनते रहेंगे। तो देखिए आधा घी बच चुका है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले इस आटे को अच्छे से भून लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए मुझे आटा भूनते हुए। देखिए कितना खिला-खिला सा आटा बनकर तैयार है। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए तो हम इसका पाउडर बनाएँगे मिक्सी के जार में। आप चाहे तो इसका महीन पाउडर बनाइए या ऐसा दरदरा सा, आपकी चॉइस। इसका पाउडर भी बन चुका है। आटा भी यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से भून लिया हमने। पूरा तरह से खिला-खिला सा आटा बन गया है। तो अब डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो हमने बना के रखा था। मैंने यहाँ पे दरदरा सा ही पाउडर लिया है क्योंकि जब ये ड्राई फ्रूट्स के दाने दाँत में आते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बच्चों को तो वैसे ही ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद होता है। तो देखिए जो बचा हुआ घी था उसे भी हम इसमें डाल देंगे इस वक्त। 1 चम्मच मैंने फिर से बचा लिया है आखिर में डालने के लिए। घी डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। मेरे कहने पर आप एक बार ये लड्डू ज़रूर बना के देखिए। आप हर बार यही लड्डू बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कितने हैं, आपने तो देखा ही। इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने इसमें वही इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेशीर है। तो देखिए इस वक्त अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसमें गुड़ डालना है। तो गुड़ डालते वक्त ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी में आ जाए जैसे कि हम इसको हाथ से हैंडल कर सके। उस वक्त हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अगर गैस पर गरम-गरम में ही इसमें आपने गुड़ डाला तो क्या होगा, लड्डू बाद में सख्त हो जाएंगे। और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद गुड़ डाला तो लड्डू बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये जल्दी से जमने लगता है, ऐसे कड़क सा हो जाता है। तो जैसे हम इसको हैंडल कर सके उस वक्त हमें इसके लड्डू बनाने हैं। थोड़ा सा गर्म हो इस वक्त। अब देखिए ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़ पाउडर। तो उससे पहले हम डाल रहे हैं इसमें इलायची का पाउडर। साथ ही साथ हम इसमें जायफल पाउडर डाल रहे हैं। नटमग नटमग और इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है और 1 से 2 चुटकी इसमें जायफल पाउडर, फ्रेश ही ऐसे क्रश किया हुआ। अब डालेंगे हम इसमें गुड़ पाउडर। आपको यहाँ पे गुड़ पाउडर ही डालना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं क्रश करके। तो उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने यहाँ पे गुड़ का पाउडर लिया है। मेजरमेंट पे ध्यान दीजिए आप। 1-1 कटोरी हमने ड्राई फ्रूट्स लिया था, काजू और बादाम और पम्पकिन्स और मेलन सीड्स हमने 2 टेबलस्पून लिए थे। 2 कटोरी हमने गेहूँ का आटा यानी कि मल्टीग्रेन आटा लिया था और आधा कटोरी से थोड़ा-सा ऊपर घी और 1 कटोरी हमने इसमें गुड़ लिया था। परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसी तरह से आप लड्डू ज़रूर बनाइए। तो देखिए बचा हुआ घी था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। इस वक्त घी डालने से क्या होता है, हमें लड्डू जोड़ने में आसानी होती है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसको ताकि गुड़ पाउडर और इलायची का पाउडर सभी का फ्लेवर सब में अच्छे से आ जाए और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए ताकि हम इसको हाथ से हैंडल कर सकें। देखिए अब हम इसको हाथ से छू सकते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। से आपको हाथ में से थोड़ा सा गर्म ही लगेगा लेकिन इस वक्त ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से और आसानी से लड्डू बन रहा है। आप जितना साइज़ का लड्डू चाहें, जैसा छोटा या बड़ा लड्डू बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ ही रखी है लड्डू की। सुबह अगर एक लड्डू आपने खाया तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये लड्डू आपके वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद है। आप चाहे वेट लॉस कर रहे हैं तो इसमें घी का प्रमाण थोड़ा सा घटा भी सकते हैं और अगर वेट गेन कर रहे हैं तो घी का प्रमाण बढ़ाइए। बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ानी हो या उसको ताकत देनी हो या कुछ हेल्दी खिलाना हो तो ये लड्डू
बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसे एक बार बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लड्डू देखिए कितने आसानी से जम रहा है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने इसमें आखिर में घी डाला था ना, और ये गरम-गरम ही है, तो जल्दी से लड्डू बन रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सभी लड्डू यहाँ पर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस मिश्रण से मेरे 13 से 14 लड्डू बनकर तैयार है। लड्डू की साइज़ आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा छोटी नहीं रखी है। और लड्डू देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है। इसे एक बार बना के रख दीजिए। रोज़ बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, साइड में टिफ़िन देना होता है ना नाश्ते वाला, तो उसमें हर वक़्त अनहेल्दी या सैंडविच, बर्गर ऐसा देने के बजाय अगर आपने एक लड्डू रख देना है, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और बच्चे को हेल्दी खाना मिलेगा, ये ख़ास बात है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, और कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए आसानी से फिर से जुट गया है। तो एक बार इस लड्डू को आप बनाइए और पूरे 15 दिन के लिए स्टोर करिए। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में तो ये और भी लंबे दिनों तक चलेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही सेहतमंद रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।